हेलो फ्रेंड, आज इंडक्शन मोटर के स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कि इसके फार्मूले को समझेंगे, इसके कनेक्शन को समझेंगे, इसके इंटरनल कनेक्शन को भी समझेंगे। मोटर जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, तो उसके इंटरनल कनेक्शन और कैलकुलेशन क्या होते हैं। लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होते हैं, इसका कैलकुलेशन को सीखेंगे दोस्तों। डायग्राम के साथ सीखेंगे। इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटर का कनेक्शन करते हैं, मोटर को काम करते हैं, मोटर के बारे समझना चाहते हैं, किसी फील्ड में अगर मोटर इंडक्शन मोटर में काम करते हैं, तो आपका हर चीज़ का जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस मायने रखता है इंडक्शन मोटर के लिए। तो आइए दोस्तों, इंडक्शन मोटर का स्टार कनेक्शन को पहले समझते हैं, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन को समझते हैं। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी कॉइल में सप्लाई देते हैं, जब उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, पैदा होता है, तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, तो मैग्नेट वो हुआ है आपका इंडक्शन। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। जब मोटर को आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट डेल्टा मोटर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले स्टार वाइंडिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद डेल्टा वाइंडिंग में चेंज होती है। इसका कारण क्या है उसको जानेंगे। पहले इसका कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। ये हमारा स्टार वाइंडिंग है मोटर के अंदर का। ये आपका एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये आपका तीसरा फेज हो गया। अगर इसको आप आर मानते हैं, इसको वाई, इसको बी, 3 फेज हो गया। मान लीजिए मोटर का टर्मिनल है, ये U1 है, तो जस्ट उसका दूसरा सिरा U2 होगा। फिर उसके बाद वाई फेज में आ जाते हैं। अगर इसका टर्मिनल, अगर मान लीजिए V1 है, तो ये V2 होगा, क्योंकि एक सिरा V है तो दूसरा भी होगा, लेकिन एक 1 होगा, एक 2 होगा। तीसरा ले लेते हैं, ये मान लीजिए W1 है, ये W2 हो जाएगा। बीच वाला जो आपका सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये हो गया आपका न्यूट्रल। यहाँ पर आपका करंट नहीं रहता है, जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो होता है। किसी भी, चाहे ट्रांसफार्मर का ले लीजिए, ट्रांसफार्मर में अगर स्टार वाइंडिंग होता है तो उसको भी अगर इसी तरह से वाइंडिंग किया जाता अंदर में, तो उसका भी न्यूट्रल पॉइंट ही जीरो पोटेंशियल होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो ये पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग ग्राउंड करते हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर लगता है वहाँ ग्राउंडिंग किया जाता है। इसको, इसी को धरती पे डाल दिया जाता है, लोड को बैलेंस करके रख सके। ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे दोस्तों समझेंगे। तो वाइंडिंग दोनों का सेम है, मोटर का भी स्टार और डेल्टा, और ट्रांसफार्मर में भी स्टार डेल्टा ही होता है। तो मैं ट्रांसफार्मर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ U1, U2 पहला वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग V1, V2 होगा, तीसरा वाइंडिंग W1, W2। 3 वाइंडिंग होता है और तीनों 120 डिग्री के एंगल पे, फेज एंगल पे रहता है दोस्तों। जब भी वाइंडिंग करते हैं मोटर का, तो 120 डिग्री का फेज एंगल में रहना चाहिए, नहीं तो मोटर घूमेगा ही नहीं।
इसलिए उस तरह से उसको वाइंडिंग किया जाता है। और जब टर्मिनल बाहर निकलता है U1 U2 V2, वो आपका कनेक्शन को देख के समझ के करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका फंडा को समझिए। इंडक्शन मोटर का ये स्टार कनेक्शन है। मैं स्टार कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बाद डेल्टा में जाऊँगा। स्टार कनेक्शन का फंडा को पहले समझ लीजिए कि स्टार कनेक्शन में अगर सप्लाई जाता है तो उसका क्या क्या, उसके बारे में समझेंगे, उसका फंडा को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लाइन करंट क्या होता है। लाइन करंट, फेज करंट, उसको समझिए। जैसे आपका ये हो गया IL लिखते हैं, यानी लाइन करंट। लाइन का मतलब दो फेजों के बीच में अगर करंट देखते हैं, ओके दोस्तों, तो इसको बोलते हैं लाइन करंट। इसको नोट कीजिए दोस्तों, खाता में नोट कर लीजिए। लाइन करंट बोलते हैं, और समझ भी लीजिए अच्छी तरह से। अगर ना समझ आए 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझ आ जाएगा। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटर के बारे काम कर रहे हैं तो उसका इंटरनल पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लाइन करंट हो गया दोस्तों। उसके बाद वोल्टेज भी होगा, तो उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज, यानी दो फौजों के बीच का पोटेंशियल अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। उसको लाइन से डिनोट करते हैं दोस्तों। सिंगल फेज होगा तो फेज से बोलेंगे उसको, लाइन वोल्टेज। बहुत डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब लाइन वोल्टेज को देखा जाए, ये लाइन वोल्टेज जहाँ 3 फेज की बात आती है दोस्तों, वहाँ √3 मल्टीप्लाई हो जाता है। √3 हो जाएगा फेज वोल्टेज के। फेज वोल्टेज अभी बताएं दोस्तों, अगर फेज अगर सिंगल लाइन फेज न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वहाँ हो गया वो फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज, दो फेजों के बीच अगर वोल्टेज मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अब फेज न्यूट्रल के बीच में अगर, उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाइन वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज के 3 टाइम्स है। √3 टाइम्स हुआ दोस्तों, यानी √3 गुना ज़्यादा रहता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से। इसका एक फार्मूला बन गया ये वाला। और एक चीज़ है दोस्तों, लाइन वोल्टेज तो ज़्यादा है, √3 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन करंट के बारे आ जाइए, इसका करंट के बारे में। तो लाइन करंट कितना होगा, तो लाइन करंट हमेशा दोस्तों फेज करंट के बराबर होगा। ये भी ओके दोस्तों। यहाँ पर देखिए लाइन करंट, फेज करंट, स्टार कनेक्शन का बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें लाइन करंट फेज करंट बराबर होगा, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, √3 टाइम्स, यानी √3 गुना ज़्यादा होगा। इतना समझ गए दोस्तों। स्टार वाइंडिंग का बात कर रहा हूँ, मोटर का जो स्टार वाइंडिंग होता है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। इसको लिखिए दोस्तों, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू, उसी चीज़ को लिख रहे हैं दोस्तों, फेज वोल्टेज। देखिए लाइन वोल्टेज, यही वाला लाइन वोल्टेज, √3 फेज वोल्टेज, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके दोस्तों, लाइन वोल्टेज इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आ जाइए दोस्तों, यहाँ जो लिखा है लाइन करंट और फेज करंट, इसको ऐसे लिखे, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। अगर ये सब समझ जाइएगा दोस्तों तो आपको कैलकुलेशन करने में मोटर के बारे में दिक्कत नहीं आएगा। अगर स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग अगर ये चीज़ समझ गए, इस फंडा को समझ गए,
तो आपका मोटर के बारे दिक्कत नहीं आएगा कैलकुलेशन करने में, समझने में, 3 फेज का चाहे सिंगल फेज का। यहाँ लाइन करंट दोस्तों आर का फेज बराबर हो जाएगा आपका वाई का फेज बी का फेज के बराबर हो जाएगा। लाइन करंट जो है तीनों के बराबर होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया लाइन करंट फेज करंट बराबर है, इसलिए लाइन करंट रेड फेज का करंट, वाई फेज का करंट, बी फेज, ये आपस में तीनों आपस में बराबर होंगे। किस में? स्टार कनेक्शन में। डेल्टा का बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, डेल्टा में अलग होगा, इसीलिए इसको याद कर लेना है, लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेड आर फेज यहाँ से इस वाइंडिंग का U1 में आ रहा है, वाई फेज हमारा V2 में आ रहा है, और यहाँ दोस्तों सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। सो 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है। ओके दोस्तों, 2। तो वाई फेज जो हमारा V1 टर्मिनल पे आ रहा, और दूसरा जो टर्मिनल है उसको शॉर्टिंग कर दिया सबको, जैसे V2 U2 V2 W2, ये शॉर्टिंग हो गया, न्यूट्रल पॉइंट बन गया। ये हो गया स्टार कनेक्शन। किसी मोटर में जब जैसे मोटर है, मोटर में आपका 6 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, तो ये जो कनेक्शन किया हुआ है ये कैसा है, ये आपस ऊपरी जो पॉइंट है उसको शॉर्ट कर दिया, चाहे नीचे वाला को शॉर्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप सप्लाई दीजिए RYB। यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा, मोटर का टर्मिनल हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट। ओके दोस्तों, या न्यूट्रल पॉइंट भी बोलेंगे। ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर आप टच कीजिएगा आपको शॉक नहीं लगेगा, लेकिन टच नहीं करना है दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करना है। समझाया जाता है, ये चीज़ होता है, लेकिन टच नहीं करना है, प्रिकॉशंस में रहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर 3 फेज आपने दिया, जैसे कि आपने यहाँ पर R है किस में दिया, U1 में दिया, उसके बाद Y V1 में दिया, B देखिए दोस्तों B W1, ये W1 U1 है तो U2 हो जाएगा, V1 है तो V2 हो जाएगा, W1 है तो W2 हो जाएगा, ये तीनों सिरा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर मान लीजिए स्टार वाइंडिंग में क्या होता है, अगर एक करंट देते आप, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, 5 एम्पियर का मान लेते करंट फ्लो हो रहा, तो स्टार वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है उसके वाइंडिंग में उतना ही करंट इसमें फ्लो होगा, और दूसरे वाइंडिंग जो वाई फेज का वाइंडिंग है उसमें भी 5 एम्पियर, ये जो बी फेज का वाइंडिंग है इसमें भी 5 एम्पियर। कहने का मतलब है स्टार वाइंडिंग में तीनों में जो आपका जो करंट आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वही करंट तीनों में निकलेगा, फ्लो करेगा। ओके दोस्तों, सेम करंट, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है आई लाइन करंट इज इक्वल टू आर फेज का करंट, वाई फेज का करंट, बी फेज का करंट, तीनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 हो गया आपका लाइन करंट, फेज करंट, फेज करंट, फेज करंट बराबर है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन का। यहाँ से ये जो आपका आर फेज है दोस्तों, यहाँ से लेकर आपका न्यूट्रल तक कितना सप्लाई होगा वोल्टेज, 240 वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फेज वोल्टेज, इसी को बोलते हैं फेज वोल्टेज, जो पहले बताया न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर आर को, आर फेज को मेजर करेंगे तो 240 वोल्ट आता है। ओके दोस्तों, इसका कैलकुलेशन है, फार्मूला है दोस्तों कि 440 अगर इतना है तो 220 हमारा न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितना आएगा, इसका फार्मूला है, बताऊंगा।
ये हो गया न्यूट्रल दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, ये भी न्यूट्रल और वाई का रिस्पेक्ट में ये भी सेम आएगा 240 वोल्ट। इसको भी बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्यों फेज वोल्टेज? क्योंकि वाई को न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। अगर वाई और बी को मेजर करें यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों दो फेज का बात हो रही है। दो फेज है यानी कि ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। क्योंकि दो फेजों के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो ये कितना होगा आपका, मान लीजिए 415 वोल्ट, इसी को लाइन वोल्टेज। उसी तरह से दोस्तों आर और बी को भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आप लीजिएगा तो आप इसको भी सेम है लाइन वोल्टेज आर और बी के बीच में। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको भी बोलेंगे, ये भी 415 वोल्ट होगा, ये भी लाइन वोल्टेज होगा। तो ये तो समझ गए दोस्तों। अगर न्यूट्रल का रिस्पेक्ट में आर को मेजर कीजिए, चाहे वाई को चाहे बी को, तो उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज, 240 वोल्ट होगा। और फेज टू फेज अगर मेजर करेंगे तो हो गया आपका लाइन वोल्टेज। तो इसको समझना है दोस्तों। अब आते हैं डेल्टा वाइंडिंग में। डेल्टा वाइंडिंग में आते हैं। इसका पहले बताया था स्टार कनेक्शन, स्टार को तो समझ गए, डेल्टा में समझेंगे दोस्तों। तो डेल्टा में, डेल्टा का पिक्चर बनाते हैं पहले। यहाँ पर डेल्टा ऐसे ही बनता है दोस्तों। ये हो गया डेल्टा। इसको नाम देते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाइंडिंग हुआ दोस्तों। तो इसको अगर U1 मानते हैं तो इसको हम मानेंगे U2, इस वाइंडिंग को। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाइंडिंग को अगर इसको V1 मानते हैं तो इसको V2, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तीसरा वाइंडिंग, इसको W1 मानते हैं, ये W2, ऐसी सीरियली आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वहाँ तो न्यूट्रल पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको समझना है। वहाँ न्यूट्रल था, न्यूट्रल का रिस्पेक्ट में हम लोग फेज वोल्टेज समझे थे। यहाँ तो टोटल सब लाइन ही है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों, ये होगा लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगा, फेज वोल्टेज। ओके दोस्तों, वहाँ लाइन वोल्टेज जो था दोस्तों, वहाँ फेज का √3 टाइम्स ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर लाइन करंट फेज करंट सेम था। यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम है दोस्तों। दोनों का कंपेयर देखिए दोस्तों, इसको समझिए। डेल्टा में दोनों का वोल्टेज सेम है। लाइन अगर वोल्टेज, दो फेजों के बीच में वोल्टेज या एक फेज में देखा जाए, चाहे एक फेज में देखिए चाहे दो फेज के बीच देखिए, सेम होगा। 415 तो 415। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये चीज़ को लिख दिए हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज के। पीएच मीन्स फेज वोल्टेज। तो यहाँ लिख देते हैं लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके दोस्तों, अगर लाइन करंट के बारे समझेंगे इस डेल्टा में, तो यहाँ पर जस्ट वहाँ जैसे फेज था, वहाँ जैसे आपके लाइन वोल्टेज में था, यहाँ लाइन करंट के बारे देख लीजिए। तो लाइन करंट क्या होगा, √3 टाइम्स
आपका फेज करंट के बराबर होगा दोस्तों। डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से ज़्यादा होगा, एकदम याद रखिए दोस्तों। इसका करंट आपका ज़्यादा होगा फेज करंट से। मान लिया, अब मान के चलिए, मान लिया कि लाइन करंट इज इक्वल टू 15 एम्पियर। हम एज्यूम करके चलते हैं दोस्तों समझाने के लिए। अगर लाइन करंट अगर इस डेल्टा में 15 एम्पियर है, मान लीजिए यहाँ से 15 एम्पियर फ्लो कर रहा, तब वहाँ तो बताए थे कि अगर यहाँ पर 5 एम्पियर जा रहा है तो हर वाइंडिंग में 5-5 एम्पियर ही जाएगा। यहाँ भी 5 रहता, 5 एम्पियर इस वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग 5। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बट जाएगा, डेल्टा में डिवाइड हो जाएगा। 15 एम्पियर अगर लाइन करंट आ रहा है तो यहाँ पर फेज करंट √3 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी हुआ लाइन करंट फेज करंट के √3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस फार्मूला पे आप दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब क्या होगा दोस्तों, फेज करंट बराबर अगर लिखेंगे फेज करंट, तो हमारा इसका पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं दोस्तों। से लाइन करंट लिख देते हैं √3, डायरेक्ट लिख दिए। ये वाला चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप और लिखिए दोस्तों, लाइन करंट √3 हो गया फेज करंट। ये वाला चीज़ जैसे वाला लिखा था इसको यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर ये फेज करंट को अगर रखेंगे तो √3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ की है दोस्तों। ओके, और कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए दोस्तों, हमको फाइंड आउट करना है फेज करंट। तो क्या होगा फेज करंट, लाइन करंट हम माने कितना 15 एम्पियर, तो 15 लिखिए। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इसका कैलकुलेशन में आएगा 8.66 एम्पियर। यानी फेज करंट कितना आया दोस्तों 8.66, यानी कि ये जो हमारा फेज करंट 66 एम्पियर तीनों में आएगा। ओके दोस्तों, इसको याद रखिए, एकदम इस फंडा को एकदम समझ लेना है दोस्तों, ताकि स्टार और डेल्टा का बारे में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी वाइंडिंग, स्टार वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इतना आप समझ गए दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। इसको लिखा हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर में, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, यही चीज़ को मैं क्लियर यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद और लिखिए, लाइन करंट इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू फेज करंट। ओके दोस्तों, इतना आपने समझ गया। अगर पावर देखा जाए, पावर P का फॉर्मूला क्या हो गया, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू पावर फैक्टर। ये एक फार्मूला आपका बना, ये फार्मूला एक है। अब पावर जब निकालेंगे दोस्तों किसी मोटर का अगर करंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, लाइन वोल्टेज निकालना चाहें यहाँ से निकल जाएगा, पावर फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, पावर यहाँ से निकल जाएगा। इस फार्मूला पे इतना कुछ आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो और आगे देखिए दोस्तों, ये तो समझ गए ये डेल्टा का। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए R है, Y है, B है, 3 फेज है, तो यहाँ से वोल्टेज कितना होगा इसका पोटेंशियल, ये हो जाएगा VL 415 वोल्ट।
ये भी सेम होगा, ये भी लाइन वोल्टेज है 415 वोल्ट। ओके दोस्तों, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से अगर ले लें यहाँ पर, ये भी लाइन वोल्टेज हो गया 415 वोल्ट। ओके दोस्तों, ये डेल्टा का फंडा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के ग्रुप में। और भी आगे इस मोटर से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी समझाऊंगा। इतना पहले मुझे उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ को आप समझ गए होंगे, इसके कैलकुलेशन को, इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।